हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। न राम सदस्य राजा। राम मंदिर का इतिहास सालों पुराना रहा है और राजनीति के कई बड़े चेहरे भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। अशोक सिंघल राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता थे और 4 साल पहले ही उनका निधन हुआ है। सिंघल 20 साल तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। माना जाता है कि सिंघल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अयोध्या विवाद को स्थानीय जमीन विवाद से अलग देखा और इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई। मंदिर निर्माण आंदोलन चलाने के लिए जन समर्थन जुटाने में अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही। कई लोगों की नज़रों में वो राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट थे। वो 2011 तक वीएचपी के अध्यक्ष रहे और फिर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। लेकिन राम मंदिर आंदोलन में 1990 के दशक में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी सबसे प्रमुख चेहरा बने। लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। हालांकि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर जिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट के अनुसार आडवाणी ने 6 दिसंबर 1992 को कहा था, आज कार सेवा का आखिरी दिन है। आडवाणी के खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश का आपराधिक मुकदमा अब भी चल रहा है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के बाद बीजेपी के दूसरे बड़े नेता थे। 6 दिसंबर 1992 को घटना के समय वो विवादित परिसर में मौजूद थे। गुंबद गिरने पर उमा भारती उनसे गले मिली थी। वो वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर से सांसद रह चुके हैं। इस समय वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में थे। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन पर आरोप है कि उनकी पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर कार सेवकों को नहीं रोका। बाद में कल्याण सिंह ने बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय क्रांति की पार्टी बनाई, लेकिन वो फिर बीजेपी में लौट आए। कल्याण सिंह का नाम उन 13 लोगों में शामिल था जिन पर मस्जिद गिराने की साजिश का आरोप लगा था। राम मंदिर आंदोलन के लिए 1984 में बजरंग दल का गठन किया गया था और पहले अध्यक्ष के तौर पर उसकी कमान आरएसएस ने विनय कटियार को सौंपी थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जन्मभूमि आंदोलन को आक्रामक बनाया। 6 दिसंबर के बाद कटियार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। कटियार फैजाबाद लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए थे। साध्वी रितंभरा एक समय हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे। अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके उग्र भाषणों के ऑडियो कैसेट पूरे देश में सुनाई दे रहे थे, जिसमें वो विरोधियों को बाबर की औलाद कहकर ललकारती थी। उमा भारती मंदिर आंदोलन के दौरान महिला चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बनकर उभरी। लिब्रान आयोग ने बाबरी ध्वंस में उनकी भूमिका दोषपूर्ण पाई। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, जिससे उन्होंने इनकार किया था। वो केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहीं। हालांकि उमा भारती 2019 के संसदीय चुनावों से अलग रहीं और बीजेपी की जीत के बाद वो मंत्री भी नहीं रहीं। विश्व हिंदू परिषद के दूसरे नेता प्रवीण तोगाड़िया राम मंदिर आंदोलन के वक्त काफी सक्रिय रहे थे। अशोक सिंघल के बाद विश्व हिंदू परिषद की कमान उन्हें ही सौंपी गई थी। हालांकि वीएचपी से अलग होकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया। रामायण काल में जिस तरह हनुमान जी ने लंका पर विजय पाने में भगवान श्री राम का साथ देकर एक सच्चे साथी की भूमिका निभाई थी, उसी तरह राम जन्मभूमि विवाद में अपनी दमदार दलीलों के बल पर सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में फैसला कराने वाले वरिष्ठ वकील केशव पराशरण ने भी रामलला भूमि प्रकरण में हनुमान का रोल निभाया है। राम जन्मभूमि में आस्था रखने वाले लोगों की नजरों में पराशरण एक हीरो बनकर उभरे हैं।
रामलला के पक्ष में फैसला आने की महत्वपूर्ण कड़ी वरिष्ठ वकील के पराशरण ही रहे हैं। अपनी अकाट्य और तर्क संगत दलीलों के बल पर वो कोर्ट में ये साबित करने में सफल रहे कि विवादित 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला का ही कब्जा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।